और आज जो मेरी मेहमान हैं प्यारी सी ज़बरदस्त सी वो आ चुकी हैं और उनके तारुफ में मैं क्या कहूँ। आपने उनका काम देखा है, उनकी मिमिक्री, उनकी एक्टिंग, उनकी मूवीज़, उनके इंटरव्यूज़ और कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ बड़ी डेयरिंग हैं और फियरलेस हैं और साथ में एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी गॉर्जियस प्यारी सी वीना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या Am I supposed to hug you? कर लेते, कोरोना खत्म, पैसा हजम। Looking gorgeous as Thank ever. you. Please have a seat. You too. आप बहुत pretty लग रही हो, बहुत beautiful. How many years now since we met? Like good decade? 2007, 8 probably. My Imagine. goodness. But you're just the same. And mashallah you the same. नाज़रीन ये mutual admiration club इस वक्त हमने खोला है। ज़रूरी है। And मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आई हुई थी इस्लामाबाद और हमारे शो में आई। And it's always a great pleasure. नाज़रीन इनके साथ मुझे मौका मिला था काम करने का। हमने एक सिटकॉम में, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि बहुत ही इनकी जो गाड़ी जब हम लोग एकदम आइसक्रीम खाने गए थे ना, मैं बिल्कुल ऐसे बैठी थी कि वीना ऐसी गाड़ी चलाती है कि और कोई गाड़ी रोड पे होती नहीं है। So कैसी हो? ठीक ठाक? I'm good. Thank you so much. Looking as gorgeous as ever, हमेशा की तरह। There were times, हाँ, you just took me back in time. है ना? तब ऐसा होता था कि हम लोग 6 inches heels के साथ भी गाड़ी चलाया करते थे and used to be so many things. But अभी हम we are not the same now. तो कहते हैं ना वो डेयरिंग तो एक तो है कि आप हिम्मत वाली और फिर आपने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया पाकिस्तान में। लोगों ने आपकी स्पेशली जो आपने एक तो मूवीज़ में तो किया ही, टीवी पे भी किया, लेकिन आपकी जो एक मिमिक्री थी ना, आई थिंक देयर इज़ नो मैच टू इट। मैंने आपके जितने भी वो जो शो आप करती थी एक चैनल पे, वो मुझे लगता था कभी कभी कि वही कैरेक्टर जो है वो एक्चुअल वही है। Actually मेरे लिए भी that came as a surprise to me, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं शायद इतनी अच्छी नकल उतार सकती हूँ। मगर फिर से मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है, मगर मेरा ख्याल है कि ये टैलेंट जो डिटेक्ट किया था ना, वो डॉक्टर यूनुस बट साहब थे। और उन्होंने कहा था कि बस आप एक प्रोग्राम करें, अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो हम इसको ऑन एयर ही नहीं करेंगे। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। और फिर आई थिंक अब इतना अरसा गुजर चुका है और अभी तक लोगों को वो वाला जो हम सब उम्मीद से हैं कि मिमिक्रीज थी वो अभी तक याद हैं। देयर सर्टेन थिंग्स जिनको आप चाहते हैं कि बस मैं तो कंबल को छोड़ना चाहती हूँ बट कंबल मुझे नहीं छोड़ता। सो इट्स लाइक दैट। नहीं बट इट्स ऑलवेज, अभी भी मैं कभी YouTube पे ऑब्वियसली आपके वो स्किट्स हैं, मैं हैरान होती हूँ कि आपकी एक तो आपकी जो पूरी आउटलुक होती थी वो, फिर उस एक्सेंट को पकड़ना, पॉलिटिशियंस का करना। मिशी यू नो बैक इन टाइम जब हमने हम सब उम्मीद से शुरू किया था, अब तो बहुत सारे गेटअप आर्टिस्ट थे। तब गेटअप आर्टिस्ट नहीं होते थे और मैं खुद से अपना गेटअप किया करती थी। और मैं अब देखती हूँ अब देयर आर सो मेनी गेटअप आर्टिस्ट और अब तो एक पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। बट दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम बट आई रियली चेरिश, बिकॉज वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको that made my name, like made me as a household name. तो जाहिर बात है कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको लोगों के दिलों में लेकर जाए, वो जाहिर बात है एक आर्टिस्ट के दिल के हमेशा करीब होती है। तो सोचा नहीं कि वही चीज कोई दोबारा आप करें, क्योंकि अब जाहिर नए पॉलिटिशियंस आ गए हैं, नई खवातीन आ गई हैं और नए टीवी पे आप देखती भी होंगी, तो होता नहीं कि उस तरह की कोई नई चीज की जाए? एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा से मुझे ऑफर होती रहती है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि आपने किसी चीज को यू हैव गिवन योर हार्ट एंड सोल और फिर उसके बाद यू डोंट फील द सेम इंटेंसिटी टुवर्ड्स इट। और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कोई चीज कर रही होती हूँ, मैं उसको मैं आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट, और फिर मेरे लिए उसको रिक्रिएट करना उस तरह से पैशनेट तरीके से मुमकिन नहीं होता। सो इसीलिए प्रॉब्ली द थिंग्स दैट आई गेट ओवर विद, आई कैन नेवर गेट बैक विद देम। अच्छा, एक दफा वंस डन एंड ओवर विद दोबारा। हां, दैट्स ट्रू। नाज़रीन इनकी पैशनेट होने की मुझे भी एक स्टोरी, जब हम लोग वो सिटकॉम कर रहे थे, वो भी डॉक्टर यूनुस भट्ट का ही था, तो उसमें ये सही कह रही हैं कि इन्होंने जितने भी अभी तक किए हैं अपने रोल्स, उसमें उनकी जो लुक है, सारी चीज़ें विग से लेके पूरे चश्मे और प्रॉप्स जो थे वो आपके अपने होते थे। और उस सेट पे भी इनका ये होता था कि ये 15 मिनट में माशाल्लाह से इनमें इतनी एनर्जी के 15 मिनट में हम चेंज हो गया, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ शॉट के लिए। और हम लोग एक्चुअली है ना, हम लोग लाइक आप शामिल खान था और हमने एक सिटकॉम किया था, बट आई थिंक उसकी इट फील्स लाइक यस्टरडे। और बाय द वे मैं आप सब लोगों को ये बात बता दूं कि मिशी वाज लाइक सच अ डिलाइट टू वर्क विद। हम इतना ऑन से डॉक्टर साहब के
जोक्स के ऊपर नहीं हंसते थे जितना हम ऑफ कैमरा हंसते थे। कैमरा हंसते थे और हंस के मेकअप्स भी खराब हो जाते थे। It was so much fun. नहीं ऑनेस्टली, और मुझे आपके साथ बाद में जब कहते हैं ना लोग आपके लिए कुछ और चीजें उड़ाते हैं, जैसा मेरे लिए भी, तो उस दिन उस वक्त मैंने आपकी डेडिकेशन और जो हार्ड वर्क था ना, कि सुबह से हम लोग आते थे और रात तक माशाल्लाह से आप लगी रहती है और फिर नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे आते थे। सो यू नो यू ऑलवेज बीन वेरी डेडिकेटेड के साथ पैशनेट। आई थिंक मुझे हमेशा ऐसा लगा, हालांकि मैंने काम बहुत कम किया, बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ ऐसी हो कि जिसको मैं दिल से चाहूँ कि मैं करना चाहती हूँ। मैंने बहुत कम काम किया, बट इट शुड बी समथिंग कि जिसको मेरा करने का दिल करे। आई कैन ओनली साइन अप दैट प्रोजेक्ट। तो मैंने जितने भी, आई थिंक मैंने बहुत कम काम किया, लाइक 2 सिटकॉम्स किए हैं, 2 रियलिटी शो किए क्रॉस बॉर्डर और यहाँ पे, और इसी तरह 5-5, 6-6 फिल्म्स की हैं। एंड आई थिंक मुझे लोग अभी भी पूछते हैं उस इन दैट गिवन टाइम द चॉइसेस दैट आई मेड, मैंने एज एन आर्टिस्ट जितनी एफर्ट्स और जितना पैशन और जितना हार्ड वर्क उनमें उसको रिक्वायर्ड था, आई जस्ट डिड इट। सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स कि मैं इस कैरेक्टर को और अच्छा कर सकती थी और समथिंग लाइक। अच्छा, ये आपने बल्कि बड़ी अच्छी बात की है कि आपको कोई चीज हिट करे कि आप सुबह उठें और आप तैयार हों और उस प्रोजेक्ट के लिए जाएं। वो आपको आजकल कर नहीं रही, जिसका मेरा भी यही है। आई थिंक देखिए, फ्रॉम मॉर्निंग शो टू लेट नाइट शोज टू फिल्म्स टू टीवी, बट अगेन मुझे पहले दिन से लगता है, व्हेन आई वाज जस्ट अ न्यू कमर, जब मैंने अपने करियर का आगाज किया था, और तब जाहिर बात है आपको पैसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, हालांकि तब भी आई नेवर वर्क फॉर मनी, और मुझे काम तब अच्छा लगता है करने के लिए जिसके लिए you're right, कि आपका दिल करे I just want to get up, I just want to be on time, I just want to do it. तो जब तक वो चीज़ नहीं होती, for the sake of money or something, मैंने पहले भी कभी काम नहीं किया और अभी भी। That's true, that's true. और ये कि वो भी हमने इसलिए किया था कि एक तो डॉक्टर यूनुस भट्ट थे, कितना मजे का स्क्रिप्ट था, और फिर डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, और सारी पैकेज डील बहुत अच्छी थी। And that was the time जब कि नए नए सेट्स लगना और इस तरह की चीजें, that was one of the pioneers हम लोग हैं जिन्होंने सेट्स के ऊपर काम करना शुरू किया था, और उसके बाद I think that was such a wonderful thing. और ऐसा नहीं है, I think I'm a true artist at heart. मैं कभी अपने आप से पूछती हूँ कि अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होती तो मैं क्या होती। Like there were so many business opportunities and everything, but मुझे लगता है कि अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होती तो फिर मैं कुछ भी नहीं होती, फिर मैं एक इंट्रोवर्ट सा लेजी सा इंसान हूँ। I just like to stay in the couch all day long and doing nothing. कुछ भी नहीं, कभी you're not even sleeping, looking at the birds, looking at the plants, just looking at how the weather is so beautiful. I'm that kind of a person. Either मैं काम कर सकती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। I'm like that. Extremes है। अच्छा, अब आजकल लाइफ जो है, you are in Karachi, माशाल्लाह से you living at बिल्कुल सी साइड के पास। आजकल क्या आपका, जिस तरह सुबह आप उठती हैं, क्या आपका वो होता है कि आज मैंने क्या करना है? I think अब आजकल का for the last 5, 6, 7 years मुझे लगता है कि I'm just living my childhood again, और I'm enjoying so much with my kids. माशाल्लाह। हम लोग इकट्ठे सोते हैं, then we get up together, और फिर मैं उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ, I drop them, then I keep waiting for them. मैं कॉफ़ी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, but I just keep waiting for them. फिर just go pick them up. फिर हम रास्ते में आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, बर्ड्स को फूड्स वगैरह डालते हैं, and then we just come back home. फिर हम सोते हैं, then we get up, फिर हम लोग होमवर्क वगैरह करते हैं, then we go out to have fun or walk or something. मैं अपना जिम करती हूँ, and then we have dinner, और फिर हम होमवर्क करते हैं या कुछ पढ़ते हैं या stories, and then we go to sleep. This is a normal routine. But on the weekends we like to, you know, go boating, playing, बीच पे चले गए, bowling alley, like these things. बीच पे चले गए, ये सब चीज़ें करते हैं। So but I'm absolutely loving this pattern. And मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे बच्चे जब 10 साल के हो जाएंगे तो I'm gonna miss that, because उनके अपने फ्रेंड्स बन जाएंगे। But this is something that I'm absolutely loving it, absolutely. The reason मैं बहुत कम काम कर रही हूँ। उसकी वजह है कि देखो ना, इतनी माशाल्लाह से आपकी ग्लैमरस लाइफ एंड यू नो मूवीज एंड खूबसूरत कपड़े एंड मेकअप एंड एवरीडे सैलून में, उसके फौरन बाद मतलब ये डोमेस्टिक लाइफ, तो चेंज कभी मिस करती हो यार, मैं ये क्या हो गया मेरे साथ? No, actually, मुझे ऐसा लगता है when I was in my school, तो मैंने अपने स्कूल से ही I become a superstar overnight. और उसके बाद से मैंने इतना as you say that it's so much of hard work. मैं इसलिए लोगों को कहती हूँ कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट को, आपको नहीं पता उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है। सही। और आर्टिस्ट मजदूरों की तरह काम कर रहे होते हैं, लिटरली। बिल्कुल। बट ऑब्वियसली सिंस इट लुक्स वेरी ग्लैमरस,
तो मैंने इतना काम किया लाइक ऑलमोस्ट 10-12-15 साल, और उसके बाद से जस्ट जब सब कुछ चेंज हो गया एंड आई अगेन स्टार्टेड एंजॉयिंग, एंड आई वाज लाइक मैंने कभी ये नहीं देखा कि मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं, लाइक हाउ you know grab a cup of coffee and enjoy your evening. So I'm absolutely loving this phase of my life. That's true. Absolutely loving. ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज देखो ना, हम ये जो एवरीडे की एक रूटीन होती थी, ये कि सुबह उठ के कपड़े रखने, कौन से पहनने, कंटिन्यूटी क्या है, कौन सा सीन है। आप हमारी जो लाइफ लाइक हमारे जो शूटिंग आवर्स होते हैं 12 आवर्स, तो हमारे लाइक अगर 6 बजे की शिफ्ट होती है मॉर्निंग की, तो शाम 6 बजे को पैकअप होता है, और सुबह 6 बजे का मतलब ये है कि आपको सेट के ऊपर 3 बजे रिपोर्ट करना है मॉर्निंग में। बिल्कुल। सो 3 आवर्स यू गेट योर हेयर एंड मेकअप, और जागते हैं आप, आई मीन गली के कुत्ते भी सो रहे होते हैं when you actually wake up and go to the sets where you're sitting in your vanity. बिल्कुल। And obviously Bollywood इससे कहीं ज्यादा प्रोफेशनल है। No matter what, sunrise के ऊपर आपको with hair and makeup you have to report on the set with hair and makeup ready 6 o'clock sharp. तो इसका मतलब 3 बजे आप जाएंगे 3 o'clock, या 3 o'clock आप जाएंगे तो आप 2 बजे उठेंगे, और अब 2 बजे उठेंगे और शाम को 6 बजे पैकअप होगा, तो आप वो ड्राइविंग का टाइम लगा लें, मेकअप रिमूवल का टाइम लगा, लाइक 10 o'clock you would sleep और आप 2 बजे उठ जाएंगे। तो थ्रू आउट माई करियर, आई थिंक आपने भी इसी तरह की अपनी लाइफ सारी गुजारी है। थ्रू आउट द करियर हम 4 से 5 से 6 घंटे हम सोते थे। बिल्कुल। आपको तो ये भी नहीं पता होता था कि लोग मतलब मीडिया पे आपके बारे में चल क्या रहा है, एक्चुअली सो मच इनटू योर वर्क। सो डेफिनेटली उस टाइम के बाद नाउ यू हैव सो मच प्लेंटी ऑफ टाइम विद योरसेल्फ, यू आर एंजॉयिंग दैट, एंड यू आर लाइक, आई थिंक मुझे लोग पूछते हैं कि आप काम में, मुझे लगता है कि मैं बहुत क्या होते हैं, ऐश परस्त हो गई। ऐश में जिंदगी गुजार रही है, ऐश परस्त हो गया, लाइक जस्ट लाइक मैं सोचती हूँ यार मुझे जाना पड़ेगा, तो अभी कोई इंटरव्यू होता है तो इट टेक्स लाइक 4-5 आवर्स, तो फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं कहती चलो अच्छा 4-5 आवर्स इज फाइन, बट फिर वो सनसेट और सनराइज नहीं देख सकूंगी, एंड देन प्रॉपर सो नहीं सकूंगी 8 आवर्स, एंड यू नो सो मेनी थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें हैं आपको, अब ऑब्वियसली यू नो जो चीज आपने नहीं एक्सपीरियंस की अब आप वो कर रही हैं, सो यू एंजॉयिंग दैट, क्योंकि देखिए काम तो होता ही रहता है, आप कहीं ना कहीं, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे, इस पे भी आप आई हैं, इंटरव्यूज के ये बात अच्छी है कि कम टाइम लगता है और आप घर चले जाते हैं। हाँ, और फिर आपका कोई एक फेज ऐसी होती है व्हेन योर फैंस जस्ट यू ओ इट टू योर फैंस आल्सो, बिकॉज आप लोगों ने मुझे इतना अरसा मेरे प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट किया, मुझे देखा, देन डेफिनेटली यू वुड लाइक टू नो अ रियल मी टू, तो आई ओ इट यू नो टू यू गाइस, तो मैं अपने फैंस के लिए समझती हूँ कि ओके थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू यू नो डूइंग समथिंग सीरियस सिनेमा और सीरियस प्रोजेक्ट और समथिंग, तो मुझे लगता है कि now in this stage, at this stage of my life, I would like to do something very substantial, something which is meaningful. और जो लोग आपको एकदम से देखें तो उसको एकदम उनको हिट करें, क्योंकि फन और लड़की को लड़के से मोहब्बत हो जाती है और डैडी नहीं मान रहे हैं, and then she runs away, typical movies, running around the tree and singing and dancing, वो बहुत कर लिया, you know, हालांकि मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि just I've done it. Now I just would like to do something. That is the promise that I made with my fans and audiences, that if I'll do something, I'll make sure that it's something meaningful. मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट में 2 चीजें होनी चाहिए, either it has to be full entertainment ताकि लोगों को मजा आए, या फिर वो कोई मीनिंगफुल चीज होनी चाहिए। अच्छा, मीनिंगफुल फिल्मों में आपने पाकिस्तान में अगर मैं पूछूं, एक अभी आपका सॉन्ग भी दिखाना है, पाकिस्तान में कितनी फिल्में अप्रोक्सीमेटली की हैं आपने? मैंने आई थिंक 5 to 6 movies। और सबसे जो अच्छी, अगर मैं कहूँ जिस डायरेक्टर के साथ आपको और प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मजा है, वो कौन? I think I absolutely adore and love working with Shahzad Rafiq साहब। हाँ, मैं कहने वाली थी, बिल्कुल। And अजब गुल and Shahzad Rafiq साहब के साथ काम करेंगे, and जावेद शेख साहब, क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था when I was just like nobody, और उनकी फिल्म से I become a superstar overnight। उनकी थी फिल्म ये दिल आपका हुआ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये 3 ऐसे हमारे लेजेंड्स हैं जिनसे, because they were actors, शहजाद रफीक साहब तो नहीं, बट बाकी दोनों एक्टर्स थे, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उनसे सीखा। So that was an absolute delight working with them। जबरदस्त। नाज़रीन, शहजाद रफीक साहब के साथ मैंने भी निकाह फिल्म में मेरा एक आइटम सॉन्ग था उस टाइम पे, अमेजिंग इंसान है, बहुत ज़बरदस्त, और आप ही की फिल्म का एक सॉन्ग है, वो दिखाना है, चल के आपको वापस उस दुनिया में ले चलते हैं। नवीना मलिक के बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, वो चल के देखते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। जैसे हम लोग होते हैं ना इसके ऊपर फोन पे, कौन कौन हमें
ओके नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आपको पता है जैसे ही हम ब्रेक पे जाते हैं हम सोशल मीडिया एडिक्ट्स हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं द गॉर्जियस अमेजिंग वीना मलिक मौजूद हैं। आपने इनका गाना सुना मोहब्बतां सच्चियां, जो कि शहजाद रफ़ीक साहब की डायरेक्शन थी, बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। और अब क्योंकि हमारे सामने इतनी खूबसूरत खाना खूबसूरत होता है तो मैंने कहा मैं आपको सर्व करती हूँ। मैम वुड यू लाइक सम सैंडविचेस एंड सम नगेट्स, जो कि ठंडे ठार हो चुके हैं उस वक्त से। ये तो बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन इनको खाने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भाई एक ले लो, एक लेके रख लो बेटा। एक हमारे जानने वाले थे, उनको हमेशा के वो रख के ना खाते नहीं थे। एक सेकंड मैं आपको देती हूँ। और एक would you like some sandwich? Yeah, ma'am, please. Thank you so much. Okay, Thank you. very good. See, Mish is so much fun, so much fun. The reason I want to tell everybody, the reason I'm doing this show, the only reason is Mishi, obviously, because हमारे कॉमन फ्रेंड ने इरफान, Oh yes, sorry मैं इरफान का भूल गए। इरफान ने बताया मिशी को that Veena is in Islamabad, और उसने मुझे बताया मिशी is doing a show, and I was like, huh? This is how we got connected here. Connected. नाज़रीन, I'm sorry, शुरू में मैं बिल्कुल इरफानिस्तान जो है वो कराची के मशहूर ज़माना ब्लॉगर हैं। उनका मशहूर ज़माना के मशहूर ज़माना है ना, ब्लॉग है, कराची के ब्लॉगर हैं, और वो भी शो पे आ चुके हैं। पहले मैं शुरू में बताना था, मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि मैं भूल गई, और वो इसके शो देख रहे हैं। थैंक यू इरफान, आपकी कोऑर्डिनेशन से सारा कुछ हुआ। yes. और वैसे वो है, अच्छा जब भी करो, मैं सो रहा था। भाई तू कितने बजे सोता है? हर वक्त सो रहा होता है। या बीते हुआ मैं सो रहा था। बट ये कि कैसे हैं? ठंडे ठार। हाँ, बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली कोल्ड सैंडविचेस हो गए ना, ये तो कोल्ड सैंडविच एंड कोल्ड नगेट्स हो गए। ये नाज़रीन आप लोग, सैंडविच इज गुड। ओके, अब आपकी एक शो रील भी है। मैंने कहा ब्रावो, वेरी नाइस शो रील। क्रिएटेड दिस रील, इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आई थिंक आवाज भी और जो क्रिएट की थी वो अमाद ने, वेरी वेल डन, थैंक यू, वेरी नाइस। और बाकी जो चीजें की हैं, जो सारा कोऑर्डिनेट किया है, वो हमारे प्यारे MWAK, आप पहचान गए होंगे, मोहम्मद वकास अहमद खान सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने सारा कोऑर्डिनेट अच्छा किया। मैं आपके एम्बियंस के बारे में बात करना चाहूँ। इट्स सो डिफरेंट, अच्छा सभी चैनल से ये डिफरेंट है। जिसने भी इनका इंटीरियर किया है, व्हेन आई स्टेप्ड इन, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने एक बहुत ही जबरदस्त घर में आप स्टेप्ड इन। इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत है, और इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये हमारे जो हेड हैं सेट डिपार्टमेंट जो है अजहर जावेद साहब, उनका, और जो इंटीरियर जो बिल, और ये घंटी बज गई, रोस्ट बन गया है नाजरीन। ओह माय गॉड, है ना? अच्छा, ये रोस्ट आपको बेल करके बताते थे? नहीं, वो अवन में, मतलब ये कि हो चुका है। तो वही इतनी यादों में वापस ले गई ना ये शो रील। हाँ, है ना, कितना काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि देयर वर टाइम्स, खैर स्कूल में तो टाइम गुजरता ही नहीं था। मुझे अभी भी याद है, मेरे जो स्कूल के इयर्स थे, मैं सोचती रहती थी वो गुजरते नहीं थे। बट फिर करियर के पहले 10 साल तो आराम से गुजर गया, बट दीज लास्ट 10 इयर्स लाइक फ्लेव अवे, पता नहीं एकदम। अब ये देखो, ये साल भी कैसे ना एकदम से गुजरा, बिल्कुल पता नहीं चला। मैं कल ही पूछ रही थी, आई वाज इन माय बैंक एंड आई वाज आस्किंग जो मेरी मैनेजर थी, मुझसे, मैम इज इट 2021 और 2022? बिकॉज़ आई डोंट नो। अच्छा, वो लिखने में भी कभी-कभी आप गलत लिख देते हैं ना, अभी 22 शुरू होगा तो आप 21 लिख रहे होंगे। हाँ, मगर वो ये तो हमें पता है कि जैसे जैसे कुर्बे क़यामत आएगी तो वैसे वैसे जो है वो टाइम बहुत जल्दी गुजरेगा। एब्सोल्युटली, वेरी राइट। अच्छा, मैं ये जो अभी आपने कहा ना, मेरे पेट में हेडेक हो रहा था। अच्छा, अभी लेटेस्ट, अगर फर्ज करो, सुनो, अगर मिश्री, यहाँ पे गर्मी बहुत है, अच्छा, अगर पानी में थोड़ी सी स्नो डाल के ला दो तो प्लीज वो भी दे दो मुझे। यार, आई लव मीरा, आई एब्सोल्युटली लव हर, शी इज गॉर्जियस, शी इज डार्लिंग। बट मुझे लगता है कि जितना अच्छा काम उनको करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में इतना उनके काबिल को इतना ज्यादा काम था भी नहीं। So she could have done it. अच्छा, मुझे ये बताओ वीना, अभी जिस तरह आपने तो जितने भी पॉलिटिशियंस, फीमेल पॉलिटिशियंस थे, अभी जो लेटेस्ट तो ज़ाहिर डिफरेंट हो गए, उनमें से कोई ऐसी पॉलिटिशियन है जो आपको एकदम से आप कहती हैं कि उनकी तरह आपने देखा है उनको कि वैसे बात आप कर सकती हैं? असल में ऐसे था कि देयर वर टाइम्स, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, एंड उसके बाद जितने भी पॉलिटिशियंस थे, उनके कैरेक्टर और उनकी जो पर्सनालिटीज़ थी वो इतनी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ उनकी थी कि उनको मिमिक्री करना, उनके कपड़े भी पहन लेते थे आप, तो लोगों को पता चलता था कि ये वो है। हाँ। तो अब तो देयर आर सो मेनी फीमेल पॉलिटिशियंस, बट ऑब्वियसली जिसमें लीडिंग 2-3 हैं, जैसे
फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, बट उनको मैंने मिमिक नहीं किया है. इफ एट ऑल आई वुड हैव डन अ शो, तो शायद, लेकिन उनके लिए मुझे एक कॉस्ट्यूम भी सिलवाना पड़ता. और हाँ, अच्छा अगर बोले वो तो कैसे बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, अगर वैसे पूछूं तो? हाँ लेकिन मैंने उनके ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया ना. अच्छा और कौन है? और एक जरताज गुल भी हैं. हाँ, उन एक्चुअली मैंने वही कहा ना कि बिकॉज जब आप एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो जब आपको टास्क दिया जाता है तो फिर एक्चुअली आप उनकी शो रील्स देखते हैं. हाँ, फिर आप उनकी प्रैक्टिस करते हो. तो फिर मैंने एज सच कोई शो अभी फिलहाल किया नहीं है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है. तो पुराने में कोई याद है जिसकी की होगी कोई एक यू वांट मी पॉलिटिशियन? टू डू? हाँ मैं आपसे इंटरव्यू वैसे करके लेती हूँ, आप मुझे अपनी चॉइस बता दें कौन सी. तो क्या चाहती हैं आप? मरियम नवाज को करें? हाँ चलिए ओके, मरियम नवाज की. मैं आपका इंटरव्यू ले. दुपट्टा दे देना मुझे. दे दें आप दे दें. जमील शफीक आप दे दें बेटा, दुपट्टा दे दें. अच्छा ये दुपट्टा ही है. लीव इट. ओके लीव इट. आप मुझसे पूछे फोन पे कि आपकी प्रॉपर्टीज हैं. ओके अच्छा ये बताएं मैम मरियम, आप काफ़ी अरसे बाद हमारे शो पे आई हैं, सो ये बताएं कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ का ये जो चीज़ है कहाँ कहाँ है आपकी प्रॉपर्टीज़? पता नहीं कहाँ से प्रॉपर्टीज ले आती हैं. मेरी तो लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है. अच्छा तो मतलब पाकिस्तान में भी नहीं है, तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में ये कह रहे पता हैं? नहीं, आप उन्हीं से पूछिए. मेरी तो कोई प्रॉपर्टीज नहीं है. तो ये कि अब ये आप कोई प्रॉपर्टी वैसे. अच्छा वो बेचारा वो दुपट्टा लिया है, लेकिन एक बाबा अच्छा नहीं, एक आपने एक पॉलिटिशियन की थी जो कि गोरी थी, जो कि अमेरिकन थी, कौन थी जिनकी आपने एक दफा नहीं, आई एक्चुअली डुप्लीकेटेड शिल्पा शेट्टी. हाँ शिल्पा और वो शेट्टी. इसलिए मुश्किल था क्योंकि उनका गेटअप मुश्किल था. तो उनका गेटअप बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो वो मैंने खुद किया था. अच्छा एक दफा तो बहुत अच्छा हो गया था. हाँ. फर्स्ट मिमिक्री मेट वाज रियली नाइस. जब हमने सेकंड एपिसोड किया था तो उसमें वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई कि शिल्पा शेट्टी का गेटअप इतना अच्छा हो गया. वो मैंने एक्चुअली इतना टेरेबल कर दिया था और होंठ इतने बड़े बड़े बना दिए थे कि एक एक्चुअली हमें एक मेल आई थी जो डॉक्टर साहब ने मुझे फॉरवर्ड की थी. द गाय सेड कि हम मेरे बच्चे छोटे छोटे बैठ के देख रहे थे, वो एक्चुअली डर गए थे इतने मोटे लिप्स देख के. सो दैट वाज बहुत सारी चीजें तब ऐसी की थी जो विच वर एक्चुअली रिमार्केबल. और मैं स्क्रीन पे देखती थी तो मुझे भी यकीन नहीं आता था कि आई हैव डन इट. Probably I've been just blessed that way. अच्छा रेशा, अच्छा अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी. हाँ. बड़े मजे के क्वेश्चंस हैं, हमने तैयार किए हमारी टीम ने. अच्छा अगर आपको वर्ल्ड टूर पर जाना हो तो आप किसके साथ टूर पर जाना चाहेंगी? 3 ऑप्शंस हैं आपके साथ पास, इमरान खान, शेख रशीद या बिलावल भुट्टो. Obviously अगर वर्ल्ड टूर पे जाऊं, डेफिनेटली इफ आई वांट टू एजुकेट माय सेल्फ दैट आई वांट टू हैव अ मेंटोर मेरे साथ कोई हो, तो जाहिर बात है मैं चाहूंगी इमरान खान हो. लेकिन मुझे लगता है कि इफ एट ऑल आई वुड लाइक टू हैव फन, तो फिर किसको होना चाहिए फिर आपका ताकि मूड भी बहुत अच्छा रहे. तो शेख रशीद साहब हैं, बिलावल भुट्टो हैं? आई थिंक बिलावल के साथ बहुत मजा आएगा. है ओह मेरी चॉइस, आपकी चॉइस कितनी मिलती जुलती है. आई थिंक प्रोबब्ली वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फन, आई गेस. मुझे लगता है और कोई खतरा भी नहीं रहेगा. खतरा भी नहीं. अब शेख रशीद साहब के साथ ये इशू होगा कि उनके जोक्स हमें समझ नहीं आने, वो हमारे ऊपर से गुजर जाने. और नहीं वो डांटेंगे बहुत. हाँ चुप कर जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, शरारतें मत करो, फिर उनके हंसो मत. और सिगार से ही बेहोश हो जाएंगे हम, इतना सिगार वो पिएंगे. अच्छा दूसरा सवाल है, अगर आपको अभी फिल्म ऑफर होती है तो किस हीरो के साथ आप काम नहीं करना चाहेंगी? फवाद खान, शान या फिर हुमायूं खान क्यों लिख दिया? हुमायूं सईद है. I think Humayun Saeed and Shan definitely they are my favorite actors. And Fawad because मैंने उनका कोई प्रोजेक्ट देखा भी नहीं है and I'm not a fan. तो शायद उनके साथ नहीं करना चाहूंगी obviously. फवाद खान की आज तो जो है ना नींद खराब, क्योंकि कुछ लोग होते हैं नहीं होते फैन, जरूरी तो नहीं. हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने उनके कोई प्रोजेक्ट देखा भी नहीं. Probably he is a good actor, definitely has so many fans. ठीक है, तो आप इनके साथ नहीं करना चाहेंगी, और ये कि शान और हुमायूं के साथ आपने काम किया. ओके, आई थिंक दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स. ब्रिलियंट एक्टर्स, एब्सोल्युटली. पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी पसंदीदा फिल्म एक्टर्स कौन है? सबा कमर, मायरा खान या फिर महविश यार? I think the 3 are gorgeous. इनमें से चूज करना बहुत मुश्किल है, but I think acting skills में I think Mahwish looks very she looks very intense and उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं. So I probably would go for Mahwish. महविश यार. ओके, जबरदस्त. फिल्मों के हवाले से? फिल्मों के हाँ बिल्कुल. अच्छा
इन प्लेयर्स में आपका सबसे ज्यादा नापसंदीदा प्लेयर कौन है? शाहिद अफरीदी, हसन अली या बाबर आजम? ये सब शाहिद अफरीदी तो ऑब्वियसली फेवरेट है ना। अभी लाला को कुछ कह दिया मैंने तो लोग मेरे ये नहीं ऊपर हो गुस्सा करें। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो लाला इज द ओनली वन। एंड हसन अली और बाबर आजम? बाबर आजम भी बाबर आजम भी अच्छे हैं। तो बारी है। बट दीज थ्री आर एसेट्स हैं हमारा तीनों। नहीं ऐसे नहीं, एक जो आपको थोड़ा सा नहीं इतना पसंद हो। नहीं तीनों अच्छे हैं। तीनों अच्छे हैं, बढ़िया। इन्होंने बड़ा सियासी बयान दिया है, तीनों बहुत अच्छे हैं, ताकि अच्छा तीनों एक्चुअली तीनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। सो या तीनों बहुत अच्छे। तो बाकी जो आपने देखा कि यू नो हसन अली का मैं कहने वाली थी, मैं इनकी जगह होती, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा नहीं, आई थिंक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ एक्चुअली हसन अली का ऑब्वियसली जो हमने अभी लास्ट वी लॉस्ट कैच जो छोड़ा था, आई सॉ हिम, जितना पेन और जितनी तकलीफ उनके चेहरे पे थी, आई थिंक मुझे बहुत दुख हुआ उनको देख के। तो आई थिंक कोई भी कैच जान के थोड़ी ड्रॉप करता है। सो बट आई कांट से ही पुट अप ऑल द एफर्ट्स। सो इस बेस पे तो नहीं कह सकती ना दैट वो अच्छे नहीं है। नहीं वो अच्छे थे, तीनों बहुत अच्छे थे। वो अलग बात है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था हसन अली पे, लेकिन इस वक्त गपशप है। मैंने कहा बाकी सैंडविच भी हमारी प्यारी सी वीना खा लें, तो उसके लिए हम एक छोटे से क्विक से मिशी चाहती है कि कल पूरा दिन मैं पूरा डीएचए की दौड़े लगाती रहूं, पूरा दिन आई कीप रनिंग। तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि अभी शो बाकी है। मौजूद है बहुत ही स्वीटेस्ट एंड क्यूटेस्ट एंड ग्लैमरस वीना मलिक मौजूद है। हमने अभी खाया भी है, और आप जब अगर ऑफ द कैमरा अगर आप देख लेना कि एक उधर जा रहा है, एक उधर बाल्टी कर रहा है। अच्छा एक्चुअली है ना, कुकिंग से बिल्कुल शौक नहीं है ना वीना? है मिसी, मुझे कुकिंग, घर के काम करना, कपड़े धोना, इस तरह के मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर मुझे करने पड़ जाए तो मुझे लगता है मुझे पनिशमेंट मिल गई है। अच्छा वैसे जरूरी नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये इंटरेस्ट है, किसी का इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता, इट्स नॉट नेसेसरी। नो हाँ नहीं भी हो सकता। लाइक इफ एट ऑल आई हैव टू कुक, मैं सब कुछ इकट्ठा डाल के तो मैं ओवन में रख देती हूँ, एंड वो जो भी बन जाता है फिर दे हैव टू ईट। बस इन्होंने जो बात की वही हो रहा है, वही हुआ। जिसने जैसे सारा कुछ डाल के मैंने ओवन में रख दिया, वो मुझे खाना पड़ेगा? नहीं खाना। सुने चिकन रोस्ट है विद वेजिटेबल्स। आई लव यू फॉर दिस। अब आपको दिखाती हूँ। अच्छा मेरे साथ ही आ जाओ बल्कि आओ। मैं अभी आपको, ओए है ग्लव है गुलदार भाई, ग्लव है, ओए ग्लव के बगैर कैसे निकालेंगे? लेट मी सी, लुक एट मिशीज किचन, है ना। ये बर्तन जो है ये बाद में सज्जाद धोएगा, यू नो। अच्छा नाज़रीन, सो डिश वॉशर होगा ना यहाँ पे? ये डिश वॉशर बहुत कितना अच्छा डिश वॉशर है इधर। डिश वॉशर मुझे सबसे ज्यादा कपड़े इस्त्री करना अच्छा लगता है। हाँ, सबसे वो खास तौर पे काम। इट्स सो सेटिस्फाइंग कि जब वो कपड़ों की क्रीसेस निकल रही होती है ना, इट्स सो सेटिस्फाइंग। दैट्स ट्रू। नाज़रीन आई एम सॉरी, किचन ये देखें, ऐसी बात नहीं है नाज़रीन। वॉच इट बेबी, वॉच इट। ये देखें नाज़रीन, आज की डिश रेडी हो चुकी है। Such a good looking chicken, इसको खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। It's like so decorative with है ना, ये बन चुका है। potatoes and vegetables. Actually, Mishi, what I believe is कि खाने को बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। You know, vegetables and meat whatever is, वो अपनी real form में होना चाहिए। You should actually know कि आप क्या खा रहे हैं, no? औंधी कर दी हमने चिकन। ये देखें नाज़रीन, इस तरफ से अब थोड़ी सी कुक, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको कर लें, लेकिन उस तरफ से बिल्कुल कुक हो चुकी है। बाकी जो वेजिटेबल्स हैं ये देखें, आलू सारे पक चुके हैं। अब ये सन बेदिंग कर रही है इस वक्त बहुत ही अजीब सिचुएशन में। अच्छा हाँ प्लीज, अच्छा ये लो एक सेकंड, ये सुने, ये छोटा सा एक पीस, छोटा सा पीस, ये गरम है लेकिन। ओके नाज़रीन, अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है। I actually like potatoes. नाज़रीन माइंड ब्लोइंग माही। अच्छा एक और चीज मैं आपको मजे की बताऊं। क्या? खाने में हाँ जो भी चीज मोटापे वाली होगी, I would eat that. Like I love cheese, I love potatoes. पोटैटो कितने मजे का बना है। I love cheese, potatoes और हर मोटापे की चीज जिसमें मक्खन, देसी घी, Yes. पराठा। हाँ जी, यही तो मजे की चीज है। अब ये अब फिर एक्सरसाइज भी तो करती हो ना आप। अच्छा फिटनेस में ये क्या है, माशाल्लाह से you've kept yourself the same, तो कितनी? You have to do planks with me.
प्लैंक अभी नाज़ीन प्लैंक्स अभी करें? हाँ करो। पुशअप्स। हाँ पुशअप्स कहाँ कितने करोगी? कहाँ कम अरे बहुत ऐसे करें कम। रिमूव द हाई हील्स गर्ल्स। ओके नाज़ीन आपको पता नहीं है ये एक एथलीट हैं अपने कॉलेज स्कूल के जमाने में। कहाँ पुशअप्स लगाएंगे हम? मैं तो ऐसी जगह लगाऊं Planks जहाँ और पे push-ups? सेंसर ना हो जाए प्रोग्राम। प्लैंक्स और पुशअप्स। ठीक है। डॉक्टर आमिर लियाकत की याद आ जाएगी। आ जाओ इधर आ जाओ इधर कर प्लैंक्स और लें। पुशअप्स। ठीक है अच्छा प्लैंक्स कहाँ से करें? ऐसे करें अच्छा जो 4 मिनट का प्लैंक कर लेगा ना दैट मींस दैट्स द हेल्दीएस्ट पर्सन। ठीक है सो यू वांट टू डू प्लैंक्स हाँ और प्लैंक्स पुशअप्स? कर लें पहले प्लैंक्स फिर पुशअप। चलो ओके कम। आए दिस दिस पाँव पे पाँव पे अप 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 स्टे अप। स्टे अप। हाँ और अब बातें भी करो। बातें भी करते हैं। ओह, sorry, नाज़ीन मुझे एक हाथ से कुछ और कर सो अगर हम ये 4 मिनट कर लेंगे तो दैट मींस यू आर हेल्दी। देखिए मैं कितनी हेल्दी हूँ। नाज़ीन देखिए मैंने बिल्कुल गप्पे लगा रही हूँ मैं इस वक्त। एक हाथ सॉरी मेरा जरा बिजी है। यस सो हाउ फार यू कैन गो लाइक कितने मिनट यार अगर नीचे वो हमारे पास मैट होता ना तो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तो कर सकती हूँ। ओके सो इफ यू डू इट 3 मिनट्स दैट मींस यू आर हेल्दी। आई एम हेल्दी। प्लैंक्स करें नाज़ीन। व्हाट इज दैट? उफ नाज़ीन वो एक हाथ जो है मेरा गले को पकड़ा हुआ मुझे क्या पता था आज प्लैंक्स कर रहे हैं। अच्छा प्लैंक्स के बाद और पुशअप्स मैं फिर टेढ़ी हो जाती हूँ ठहरो। ओके इस तरफ सो यू लॉस्ट इट? नहीं आई लॉस्ट इट। हाँ You lost it. क्योंकि एक मेरी कोनी अच्छा अब किधर जाऊँ? अब लेट्स डू पुशअप्स। चले पुशअप्स चले वो भी इधर ही। आपका तो गला माशाल्लाह ऊपर तक है मेरा जरा इधर तक है। चलो मुझे कितने जरा- पुशअप्स कर लेंगे आप? कितने करने हैं? 10 20 ओके 20 ओके 20 20 कम। ओके ओए इस तरफ आते हैं। गो बैक यस ओके 1 1 2 2 3 3 go down no down cheating 4 4 go down Mishi 5 5 chest down चेस्ट डाउन। 6 अच्छा मैं फिर गलत हाथ रख रही हूँ ठहरो। ओके 6 go down more ये- down 7 8 down 9 ये देखो डाउन जा रही हूँ। और नीचे 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 down Mishi Down, ये गई ना। 18 19 मैंने पता ये वाली जगह ठहर जाओ तुमने अपने चेस्ट के पास रखी 3 रह गए मेरे। हाँ नहीं मैं 17 तक कर सकी क्योंकि नाज़ीन मैं ड्रेस की वजह से टेंशन में हूँ क्योंकि समझ रही हैं आप ये इसलिए मैं नीचे ही नहीं जा रही हूँ क्योंकि नीचे जाने का मतलब है आज मेरा लास्ट शो ना हो जाए फिर। So if you want to keep healthy, girls, planks and push-ups. is the प्लैंक्स key. एंड पुशअप्स करें स्पेशली इन कपड़ों में जो मैंने और बीना ने जो खूबसूरत आउटफिट पहना है इसमें तो प्लैंक्स कर रहे हैं। And my shoes. अच्छा मेरी टीम ने फॉरेन मैट्स निकाल दिए। इतनी तेज टीम है किधर गए ये देखें। गुलदार भाई ने कहा मैट निकाल लो पेशतरे से। चलो जी. चलो जी वेरी नाइस। So we are done for now. एक्सरसाइज भी हो गई है। सो बेसिकली ये आपकी फिटनेस का राज है। Yes. वाओ जबरदस्त नाज़ीन। सो जबरदस्त। We are back on the sofa. बैक ऑन द सोफा। मुझे तो काला एक्चुअली मैं ना थोड़ी कॉन्शियस पता क्यों थी कि मेरा कपड़े जो है ना ब्लैक है। शुक्र है मैंने अपना कोई फ्रॉक नहीं पहना हुआ था फिर मैं सही था। वो जरा मेरे कैमरामैन ने कहा ना गला गला तो उससे मैं जरा टेंशन में आ गई टेंशन में। मेरी कैमरा टीम बड़ी ही जेलियस है यू नो। तो चलो यार आपने कभी देखा होगा कि ऐसे शो पे हम लोग प्लैंक्स और पुशअप्स कर रहे हैं इन कपड़ों के अंदर। So next Very time nice. when I come here, Mishi, हाँ। we're gonna be gym partners. एब्सोल्युटली। Yeah. वैसे मैं अपना ताली मार हम लोग जिम पार्टनर आज फिर आप लोग वहाँ से एक शो करेंगे इंशाल्लाह जिम से। जितना ऑन एयर आ सका उतना दिखा देंगे जितना ना आ सका फिर आपकी बदकिस्मती होगी कि नहीं देख सकेंगे। सो ओके अब जो है कुकिंग का भी पूछ लिया घर का भी। व्हाट आर योर अभी अगर मैं पूछूं कि इस्लामाबाद आके वो आपका होम टाउन है? Yeah. My mom and dad live here. हाँ। So basically I was born and brought up here. हाँ। और मेरे स्कूल कॉलेजेस की सारी मेमोरीज यहाँ पे हैं। So I love Islamabad, Pindi.
तो अब कितने हर महीने आना होता है? नो, इट डिपेंड्स। कभी बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक छुट्टियों में आते हैं, और कभी इट डिपेंड्स, लाइक ओकेजनली ईद हो, वेकेशंस हो, कभी कभी नहीं भी वेकेशंस हो, मॉम एंड डैड वांट्स टू सी मी, आई कम ओवर। यार नाज़रीन, जो होता है ना घर आके जो एक फीलिंग होती है वो तो और जब मैं मम्मी के पास आती हूँ, हमेशा हाँ। I put on 5 to 6 pounds always because she cooks yummiest parathas. अच्छा सबसे अच्छा अम्मी अब्बू का अभी वो देख रहे हैं, एनीथिंग यू लाइक टू से टू देम? मैं अपने अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी। दुनिया में डेफिनेटली पेरेंट्स बहुत बड़ी नेमत होते हैं, लेकिन जिस तरह के पेरेंट्स, जिस तरह की वालदा साहिबा और वालिद हमारे हैं, दे हैव जस्ट गिवन द इंटायर लाइफ टू अस 6 kids। और मैं समझती हूँ कि उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा पर्पस था, मेरे वालिद साहब का भी और मेरी वालदा साहिबा का भी, आज तक हम वी लुक अप टू देम, ऑल ऑफ अस, मेरी बड़ी बहन से लेकर छोटे बहन भाइयों तक। सो जिस तरह से एक साहिबान होता है ना, दे आर लाइक दैट टू अस। और वट एवर वी आर, not only me, all the sisters, like my eldest sister, she's a mathematician, she's a scholar, the youngest is a doctor, and then another one, she's a lawyer, then brother is a lawyer, and obviously I'm a celebrity. Whatever we are, we owe it to our parents. Absolutely. Whatever. बिल्कुल नाज़रीन, वो कहते हैं ना, thoughts are very similar, मेरा भी यही कहना है। और एक हमारी पिक्चर बिफोर ये ऑन एयर, ये पिक्चर। अच्छा अभी ना, अब ये है कि थैंक यू, टाइम का वाकई 1 घंटे का पता ही नहीं चला, एंड इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। अच्छा आपका K2 TV में जब आप आई, आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आपका आना हुआ, हाउ वाज दैट? आई थिंक शायद मैं पहले कोई एक आध बार अपने करियर में आई होंगी, बट नॉट इन दिस बिल्डिंग। आई वाज ग्रीटेड विद बुके ऑफ फ्लावर्स, and that was such a wonderful thing। और जब मुझे इनकी टीम ने पिकअप किया तो उन्होंने कहा, मैम, not only me, my wife, she's a huge fan of yours, so on my way back now I'll speak to his wife on video call। और the entire I think your entire team, Mishi, what I felt is you work like a family, you don't work like colleagues, right? Absolutely. And your channel is like a home, है ना? It looks like a home, लेकिन ऐसे homely feeling। अच्छा, और आपका जो मेकअप का सेशन था विद नजमा एंड मोनू, वो कैसा था? Obviously I was very skeptical कि मैं मिशी के साथ बैठी होंगी, I should look gorgeous। So नजमा and जो हमारे स्टाइलिस्ट थे मोनू, they both just 1 घंटे के अंदर तैयार कर दिया। They made me look as gorgeous as I thought that I look, और wonderful, entire team is wonderful। Thank you, बहुत अच्छा लगा वीना, and lots of love and regards and prayers and all the best for the future। नाज़रीन, आज का शो मेरे लिए भी बड़ा overwhelming है because we met after such a long time। You're gonna remember planks and push-ups and my गला, और जी ऐसा गला पहन लिया मैंने, वो तो अच्छी बात है। मेरे आगे से कैमरामैन पता क्या ओ कर रही ना, मैंने कहा होए सेंसर पॉलिसी ना हो जाए तो मैंने जगह। बट थैंक यू। एनीथिंग यू लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स, आपके जो देखने वाले हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? फिर हम एक सॉन्ग अपनी पुरानी यादों में से उनका सुनाएंगे। किनका सुना रहे? रहीम शाह का मामा दे, अपना ही शो था। मैं यही कहना चाहूँगी अपने सभी फैंस को कि whatever I am today, it's my journey of 20 years, so many ups and downs, but मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि whatever I am today, जो भी मैं आपको आज नज़र आ रही हूँ, I just owe it to you people। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और keep watching me। That's all। Thank you, wonderful having you। And once again, ये हील्स की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, शूज के लिए तो आपको पता है ये बड़ी मशहूर है। These shoes are actually for me। Yes, these are for you। और इनको बहुत पसंद Guys, break में मैंने ये जूते देखे and I was like, damn, मेरे दिल में इतने gorgeous heels। And by the way, पाकिस्तान में मैंने बहुत अरसे बाद एक लड़की देखी है जो इतनी हाई हील्स पहनती है जितनी हाई हील्स मैं पहनती हूँ। और आपको पता है वीना जो है अपनी हाई हील्स की वजह से बड़ी मशहूर है। These are है ना? Beautiful shoes। I'm gonna love these shoes so much। Beautiful shoes। I love these shoes too। लेकिन अब आप ही के हुए ये शूज। Thank you। Thank you heels। Thank you so much for coming। It was always thank you for making my day so beautiful and night also। Thank you so much। अब इधर आते हैं
और अब हमने खुदाफिज कहना है अपने व्यूअर्स को। थैंक यू नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो बहुत अच्छा हुआ, टीम का, सबका जिन्होंने इसके पीछे थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मिलूंगी रात को एग्जैक्टली 9 बजे, और आज का जो शो है कल सुबह 9:15 बजे रिपीट चलेगा, और उसके बाद शाम को 4:15 बजे रिपीट पे चलेगा। जरूर देखिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच। एंड पाकिस्तान टेक केयर। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।